वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारे पास नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर आज हम करेंगे यूनिट डिजिट बाय ट्रिक्स कि हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर्स इन एनी नंबर एंड हुज पावर इज एनी नंबर। तो पार्ट वन है हमारे पास ये बाई साइक्लिसिटी के कंसेप्ट से हम उसको करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख सकें और ऐसे क्वेश्चन कर सकें जो एग्ज़ाम आपके पास आएंगी और उनको आप बड़ी इजी तरीके से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आप कैलकुलेटर पे भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास, आप सबको पता है कि हमारे पास हिंदू अरेबिक जो नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स आपने नाम सुना होगा। हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं? अगर हम डिजिट्स की बात करें तो हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? ठीक है, तो डिजिट में देखो हमारे पास जो डिजिट होते हैं जिनके बेस पे हम पूरा मैथमेटिक्स चलाते हैं वो हमारे पास होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितने डिजिट हो गए? हम यहाँ से बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर डिजिट देखो कितने हमारे पास 3, 6 और 4 10। टोटल में कितने डिजिट है? इन 10 डिजिट को यूज़ करके हम दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। अब क्या करना है, इन टोटल 10 डिजिट को हमें क्या करना है? 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें हमारा टॉपिक आज का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करना है। कोई भी नंबर उसकी जिसमें कितनी भी उसकी पावर हो कैसे उनको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास डिजिट क्या होंगे? 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। किस में डिवाइड हो जाएंगे? कैटेगरी ए, बी और कैटेगरी सी में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये मैं आपको अब दिखाता हूँ आगे ए बी सी कैटेगरी क्या है हमारे पास डिजिट्स की। ठीक है, डन है। देखो कि मैंने क्या किया, हमारी टोटल 10 डिजिट्स थी। ठीक है, 4 हमारे पास ये वाले हैं, 2 जी 6 और 4 ये हो गए 10 हो गए। ठीक, इन 10 डिजिट को हमें क्या किया? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया? हमें इनको डिफरेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे देखो ये हमारे पास एक अलग कैटेगरी की मैंने अलग कलर से मेंशन किया है। सेकंड वाले ये देखो हमारे पास ये सेकंड कैटेगरी के आगे, और ये हमारे पास लास्ट वन इज थर्ड कैटेगरी के ये नंबर्स आ गए। ठीक है, अब देखो इसको नाम हमने ए दे दिया। क्या नाम देते हैं इनको नाम है यहाँ पे ए कैटेगरी देता हूँ, और ये हमारे पास बी कैटेगरी रहेगी, और ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी रहेगी? सी कैटेगरी रहेगी। ठीक है, अब ए बी सी कैटेगरी देखो क्या होगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ए कैटेगरी के अंदर क्या होगा? जो भी नंबर हमारे पास होगा उसके हम जितनी मर्जी पावर करें हमें वापस से वही नंबर मिलेगा। ठीक, तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो नंबर हम लेके जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, 5 की देखो पावर अगर मैं 2 करूँ तब भी यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 25 आता है। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। और 5 की पावर में 3 भी करूँ तो तब भी मेरे पास क्या आएगा? तभी मेरे पास यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो इस कैटेगरी में जितने भी ये नंबर हैं ये सारे के सारे, इनकी कोई भी पावर आप कर दो, एनी पावर आप कर लो, इनका हमेशा यही डिजिट वापस से सेम ही आएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से घबराना नहीं है। ये नंबर कभी आपको यूनिट डिजिट पे दिखे, उनकी पावर में कोई भी वैल्यू दिखे, आपने को पूछे यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आएगी, आपने बोलना यही वैल्यू आएगी जो डिजिट यूनिट प्लेस में होगा। ठीक है, चलिए अब इस पर मैं आपको ये हो गया। अब रही बात बी में। बी कैटेगरी में क्या है हमारे पास? देखो बी कैटेगरी में हमारे पास 2 ही नंबर है मेन, 4 और 9। ठीक है, इनकी 2 पावर में ये डिवाइड हो जाएगा। आगे एक जाएगा इवन में और एक जाएगा आड में। ठीक है, एक आड पावर होगी हमारे पास, ठीक, और एक कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास इवन पावर। ठीक है, आड पावर और इवन पावर। ठीक है, ये पावर है, इधर भी पावर है। ठीक है, आड और इवन पावर। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगली स्लाइड पे।
ताकि हम थोड़ा जो है उसको गो थ्रू करते हैं, फिर हम लास्ट वाली स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। और एक ये बता देते हैं, चलो इनमें हमारे पास रहेगी साइक्लिसिटी 4, ठीक है। 3 कैटेगरी डिवाइड होगी, फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास इवन नंबर रहेंगे, इतनी जो 0 1 और 5 6 ये 4 जो डिजिट हैं, ये नंबर अगर आपको कहीं भी यूनिट डिजिट पे दिखते हैं, यूनिट प्लेस पे दिखते हैं, तो उनकी कोई भी पावर होगी हमेशा उनका आंसर क्या रहेगा, यही डिजिट रहेंगे, ठीक है, रिमेन सेम रहेंगे। बी कैटेगरी में 4 और 9 है, इसमें एक 8 पावर देखनी है हमें, अब आपको मैं डिटेल में बताता हूँ आगे। इवन पावर देखनी है उनकी, तो वहाँ से उसका आंसर देखना है, ठीक, क्या आएगा। फिर ये वाली जो सी कैटेगरी है, इस कैटेगरी अंदर इनकी क्या होगी, साइक्लिसिटी होगी। कितनी साइक्लिसिटी होगी, इन सब की 4 साइक्लिसिटी होगी। तो 4 साइक्लिसिटी के रूल हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं पहले जो हमारे पास स्लाइड्स हैं, फिर हम देखते हैं। हाँ देखो फर्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गई कि अगर हमारा साइक्लिसिटी ऑफ 9 है, तो अभी हमने पढ़ा द डिजिट 9 हैज़ ए साइक्लिसिटी रिपीटेटिव पैटर्न है ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स एज ए यूनिट प्लेस। ये बोला है यूनिट प्लेस में, यहाँ तो हमें क्या मिलेगा, देखो जहाँ तो यूनिट प्लेस में हमें मिलेगा 9 मिलेगा, जहाँ तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, जहाँ तो 9 मिलेगा, जहाँ तो 1 मिलेगा। देखो अभी हमने किया ये बी कैटेगरी के हमारे पास कौन है, 4 और 9 है। तो मैं फिर से हम आपको चार्ट बताता हूँ पहले। एक हमारे पास आ गया बी कैटेगरी में, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। बी कैटेगरी में कौन आता है हमारे पास, एक तरफ हमारे पास 4 आता है, एक तरफ हमारे पास क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। देखो अगर 4 की बात करें तो 4 का अगर हम पावर 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। अगर 4 की पावर हम 2 करें तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह अगर मैं 9 की पावर 1 करूँ तो हमें क्या मिलेगा, देखो 9 की पावर 1 में क्या आएगा, 9 ही आएगा। और 9 की पावर 2 करें तो हमें क्या मिलेगा, 81 का क्या मिलेगा, यानी 81 से हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेन क्या हो गया, अब हमारे हमने देख लिया कि 9 की पावर अगर क्या आएगी हमारे पास, 9 की पावर अगर हमारे पास 8 आएगी, ठीक है। 9 की पावर अगर हमारे पास क्या आएगी, 9 की पावर अगर हमारे पास 8 नंबर आता है, 8 नंबर आता है, तो हमारे पास आंसर क्या होता है, देखो 8 कौन था, ये था। 8 के केस में क्या रहा है हमारे पास, 8 के केस में हमारे पास क्या आ रहा है, 8 के केस में हमारे पास 9 की पावर 8 है, तो हमारे वापस क्या रहा है, 9 ही आ रहा है। और 9 की पावर में अगर हमारे पास इवन है तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो अपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। इवन और 8 की फॉर्म में कोई भी अगर 8 है तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इवन है तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। सबको देखो ये स्लाइड क्या कहती है कि 9 दैट इज 9 हैज़ ए साइक्लिसिटी रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ 2 डिफरेंट नंबर एज द यूनिट प्लेस 1 और 9, ठीक है। वो लग जाता हमें 1 मिलेगा, यहाँ में क्या मिलेगा, 9 मिले, तो कब मिलेगा, जब हमारे पास 8 पावर होगी तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। जब हमारे पास इवन पावर होगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। यूनिट प्लेस यहीं लिखा हुआ देखो, 9 के और 81 आ रहा है। इफ़ 9 इज रेज टू द पावर ऑफ एन इवन नंबर तो द यूनिट इज विल बी 1, ठीक है। तो जब हमें लिखा है, जब हमारे पास इवन पावर होगी तो हमेशा हमें यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 9 की पावर में 1 मिलेगा, ठीक है। और ऐसे इससे लिखा हुआ है 9 रेज टू पावर और नंबर होगा तो हमें यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आगे आप देख सकते हो। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक सेकंड में मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाँ ये आ गया 4 और 9 में, अभी आपको जैसे 4 का, ठीक है। 4 की पावर 8 होगी तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। 4 की पावर 8 पे हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, ठीक है। और 4 की पावर इवन पे हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 9 की पावर 8 पे हमें 9 मिलेगा, और 9 की पावर इवन पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। डन है। तो इसको आप फिर से मैं बताता हूँ, इसको आप फ्लो चार्ट में रख लीजिए। यहाँ पर रख लीजिए 4, यहाँ पर रख दीजिए 9, ठीक है। 4 और 9 यहाँ से एक स्टेप में नीचे ऐसे लिख लीजिए, और एक इधर से इधर बना लीजिए अलग कलर से। इसको अपने पास इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे लिख लीजिए 8, अगर पावर 8 होगी, और अगर पावर क्या होगी, इवन होगी, ठीक, इवन होगी। पहले 4 का लिख रहा हूँ, तो 4 का यूनिट प्लेस में हमें क्या मिलेगा, 8 पावर में 4 ही मिलेगा। और 9 की 8 पावर में हमें क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। हो गए ऊपर देखो, 8 पावर पे 4 मिल रहा है, 8 पावर पे 9 मिल रहा है। अब जब इवन पावर होगी तो 4 का हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 4 का 6 मिलेगा, और 9 का हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है। डन है। ये आपके सामने में रख दिया। इस फ्लो चार्ट को बना के रख लीजिए अपने पास, ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अपना ये याद रखना है, अगर 8 होगी और 4 की पावर 8 होगी तो 4 ही आएगा, 9 की पावर 8 होगी तो 9 ही आएगा। 4 की पावर इवन होगी तो 6 आएगा,
और 4 की पावर 9 की पावर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर से बताता हूँ। द डिजिट 0 1 5 6, ठीक, हियर ईच ऑफ दीज डिजिट इज रेज टू एनी पावर। ठीक, क्या बोला है, इन डिजिट की कोई भी पावर हमारे पास आ जाएगी, द यूनिट डिजिट्स ऑफ द फाइनल आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, डन। जैसे मैंने आपको सामने लिखा है 5 का क्यूब आ गया, 1 की पावर 7 आ गई, 0 की पावर 6 आ गई, 6 की पावर 4 आ गई, सब में देखो क्या है, वही डिजिट वापस रिमेन आ रहे हैं। ठीक, अब मैं आपको यहाँ से इसका एक MCQ बताता हूँ कि देखो कि किस तरह के हमारे पास इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ से वैल्यू का फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस, तो वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस आपको यहाँ से क्वेश्चन का नंबर देता हूँ मैं, ऐसे लिखा हुआ है 1 7 8 8 3 6 की पावर लिखा हुआ है 1 7 3 4। जी आप कैलकुलेटर में कर रहे हैं, यहाँ से पूछिए आपको यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी। देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें अपना कंसेप्ट को लगाना है, विदाउट कंसेप्ट नथिंग पॉसिबल। यूनिट प्लेस पे क्या रहा है, देखो 6 आ रहा है, 6 की अभी हमने पढ़ा, जो इस कैटेगरी नंबर आते हैं 6 इसमें है, उनकी जो मर्जी पावर हो, उनकी कोई भी पावर हो, तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, फाइनल सेम रहेगा। तो 6 की पावर देखो इतनी बड़ी पावर है, तो इसका आंसर हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या है, बाकी जो मर्जी नंबर आए तो यूनिट प्लेस में इसका आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। डन है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आपको बोलें 435 की पावर 7 3 3 है। देखो यूनिट प्लेस पे कौन है, 5 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे इसका आंसर क्या आएगा, यूनिट प्लेस का आंसर इसका डेफिनेटली 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन में बाद में करवाता हूँ अभी आपको, अभी कंप्लीट हमारा टॉपिक नहीं हुआ है। अभी हम आ रहे थे साइक्लिसिटी 4 की तरफ। ठीक है, ए और बी कैटेगरी मैंने आपको करवा दी। ठीक है, तो बी कैटेगरी के 4 और 6, 4 और 9 थे हमारे पास। सी कैटेगरी हमारे पास, सी कैटेगरी को देख लेते हैं। ठीक है, आते हैं, अब आए थे हम सी में। ठीक, देखो ये थे हमारे पास सी कैटेगरी, बट मैं इससे पहले आपको यहाँ बता देता हूँ। चलिए इधर इधर सी टाइप, देखो सी टाइप में हमने देखा क्या था, सी टाइप में हमारे पास 2 3 7 और 8। ठीक है, देखो इसको आपने ध्यान से समझने, ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं, तो 2 की पावर हम 1 करें, 2 की पावर 1 करें, और 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, और 2 की पावर 4। इस तरह से करेंगे तो ये डिफरेंट आएंगे। जैसे ही हम 2 की पावर 5 करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 32 आएगा। तो ये यूनिट प्लेस यहाँ से क्या होगा, रिपीट करके वापस से पाने वाला। ठीक, तो इस तरह इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी हमारे पास, इसकी साइक्लिसिटी हमारे पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ये वाली जो 4 वैल्यू हमारे पास आ रही है स्टार्टिंग वाली, ये क्या है, टोटली डिफरेंट है। ठीक, तो इसकी इसी तरह से 3 का है हमारे पास, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 4 तक। ठीक है, ये है, बाकी वाले आगे 3 की पावर 5 एज इट फिर से क्या होगी, रिपीट करेगी इसको। ठीक है, तो इसकी साइक्लिक फोटो इसी तरह से 7 को इसी तरह से साइक्लिसिटी किसकी आ रही है, 8 की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब भी यूनिट प्लेस डिजिट की बारी आएगी तो हमें क्या करना है, हमें देखो क्या करना है, इनमें कोई भी नंबर हमारे पास होगा तो हमें करना है इसको 4 से डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल से बताता हूँ, पहले जैसे मैंने ये नंबर लिखा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 लिखा, इसकी पावर में लिख रहा हूँ 2 और 3, क्या लिया हमने 23 लिखा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले यूनिट डिजिट पे देखना है। डिजिट पे कौन सी कैटेगरी का बंदा है, सी कैटेगरी का बंदा है, कौन है 3 है। अब जब भी इस तो 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो जो भी आपको यहाँ पे ये पावर में दिया जाएगा आपने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। इसको 4 से डिवाइड करना तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, वो 1 रिमाइंडर इसको देना है। तो 3 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है। ये देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से यूनिट प्लेस डिजिट, इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। बस हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, पावर क्या हो रही है कम्प्लीटली अगर डिवाइड हो रही है पावर, तो तब आपने उसकी पूरी पावर लेनी है, फुल। ठीक, जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, 1 2 3 6 3, मान लो ये ले लिया मैंने नंबर, इसकी पावर है 120। कितनी पावर है इसकी
120 इसकी पावर है। अब देखो ना भी आपको बोला कि अगर 120 इसकी पावर है तो यूनिट प्लेस पे कौन है 3 है और उसकी पावर क्या है ये वाली पावर है। साइक्लिसिटी क्या होती है 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। इसको 4 से डिवाइड करो तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। जब कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो आपने क्या करना है इस डिजिट को यहाँ पे लिख के उसकी पावर कितनी करनी है 4 करनी है। तो 3 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास 81 होता है। अब 81 से देखो यूनिट प्लेस पे कौन आ रहा है हमारे पास 81 से देखो हमारे पास यूनिट प्लेस में कौन आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है क्लियर है। चलो अब मैं आपको टेबल समझा देता हूँ। इसी तरह से 2 का 3 का 2 3 7 और 8 ठीक है। इसी कैटेगरी के जो डिजिट्स हैं इन सब के लिए यही सेम पैटर्न फॉलो करना है आपने। उनका 4 की से डिवाइड करना है पावर को और उसमें जो रिमाइंडर बचे वो उनको देना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपने पावर 4 रखनी है। फिर वहाँ से देखना है जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा फाइनल। ठीक है चलिए अब हम चलते हैं आगे अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। जो स्लाइड हमारी बच गई है ये हो गया। पहले इस पे आते हैं। इस टेबल को समझते हैं। देखो ये टेबल क्या पूरा है द रिमाइंडर व्हेन पावर इज डिविजिबल बाय 4 यही है। ठीक है तो इसके लिए देखो हमें इसको समझना है। हमने लिखा हुआ है यूनिट डिजिट्स यहाँ पे क्या है 2 है 3 है 7 और 8 है। ठीक है अगर रिमाइंडर क्या होगा यहाँ से ये क्या है रिमाइंडर 1 होगा तो 2 ही आएगा। रिमाइंडर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। रिमाइंडर 3 होगा 2 की पावर 3 कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3। ठीक है ये क्या था 2 की पावर 2 ये क्या था 2 की पावर 1। ठीक है अब बोला है जब 2 की पावर रिमाइंडर 0 होगा तो 2 की पावर कितनी करते हैं 4 करते हैं। 2 की पावर 4 का हमें क्या मिलता है 16 मिलता है। तो 16 से देखो यूनिट प्लेस पे कौन आ रहा है 6 ही आ रहा है। इसी तरह से 3 की पावर 1 पे 3 आता है। 3 की पावर 2 पे 9 आएगा। 3 की पावर 3 पे 27 का 7 आ गया और 81 का 1 आ गया हमारे पास। ठीक है फिर 7 की पावर 1 7 का स्क्वायर 49 7 का क्यूब हमारे पास कितना आएगा 343 और 7 की पावर 4 हमारे पास है। इस तरह यूनिट प्लेस पे गएगा 1 आएगा। ठीक है तो इस तरह से ये हो गया। फिर 8 की पावर 1 8 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 का 4 आएगा। 8 की पावर 3 512 आएगा और आगे इस तरह से 8 की पावर 4 पे 6 मिलेगा। ठीक है तो ये आपने टेबल को अच्छे से बना के अपने पास रख लो और जब भी आपके पास है 4 से डिवाइड करना है जितना बचेगा वो चाहिए अपनी। जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा जहाँ हमारे पास तो हमें पावर कौन सी देनी है 4 देनी है उसको। ठीक है डन है। चलिए अब कौन सी स्लाइड पे नेक्स्ट हमारे पास ये होगी हाँ ये आ गई। देखो अब इसको पढ़ लेते हैं क्या बोला है द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर ये क्या लिखा है हमारे पास 2 की पावर n है। ठीक है 2 की पावर क्या है हमारे पास 2 की पावर n है। ठीक है चलो तो विल भी 2 की पावर n पे क्या मिलेगा तो 1 पावर पे 2 मिलेगा 2 पे 4 मिलेगा 3 पे 8 मिलेगा और 4 पे 6 मिलेगा। इस तरह से यूनिट डिजिट 3n पे हमें क्या मिलेगा 3 6 7 1 मिलेगा और यूनिट पे जब 7 होगा तो क्या मिलेगा 7 9 1 मिलेगा। ठीक है पावर 1 पे होगा ये 2 पे होगा ये 3 पे होगा ये 4 पावर पे होगा। फिर इस तरह से डिविजिबिलिटी या यूनिट डिजिट ऑफ 8 पे क्या मिलेगा 8 4 2 और 6 मिलेगा। ठीक है तो इस तरह से ये आप अपने पास बना के रख लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और साथ में आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है जैसे तो कोई क्वेश्चन ऑलरेडी SSC CGL में आया हुआ है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या दिया हुआ है द यूनिट डिजिट्स ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होगा। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा देखो सिंपली यहाँ पे हमने किया देखो मैं इसको सीधा मैं यहाँ एरो करके लिखूँगा। यूनिट प्लेस पे कौन है 6 है तो 6 है ना यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है। यहाँ से यूनिट डिजिट पे कौन है 5 है। यहाँ से यूनिट डिजिट पे कौन है 7 है। ठीक है यहाँ तो पहुँच गए। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ देखिए ध्यान से। अभी हमने पढ़ा हुआ है अगर 6 यूनिट प्लेस डिजिट पे 5 पे तो आंसर क्या आता है 6 का 6 ही आता है जो वहाँ पे होगा 5 का 5 ही आएगा। लेकिन बात यहाँ पे देखनी है यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस डिजिट पे कौन है 7 है तो 7 की पावर कितनी है 92 तो 92 हम लास्ट डिजिट को देखना है तो उस पूरे नंबर को हम किससे डिवाइड करना है इसको किससे डिवाइड करें हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से। तो इधर लास्ट में 92 है तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता भी होगा नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट भी लेके आएंगे। तो 92 कम्प्लीटली 4 के टेबल में आता है। तो इस तरह से इसकी पावर क्या इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब हम क्या लेते हैं 7 की पावर पूरी 4 लेते हैं। तो 7 पावर 4 से हमें जो यूनिट प्लेस पे मिलता है वो क्या मिलता है 1 मिलता है। ठीक है 1 मिल गया। तो अब हमें क्या करना है इन सब को क्या करना है सिर्फ ऐड करना है और ऐड करके जो आएगा वो हमारे पास का आंसर आएगा 5 और 6 और प्लस 1 ऐड कर लो 5 6 11 1 12।
ठीक, 12 आ गया। और 12 में से देखो हमारे पास यूनिट प्लेस पे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये चीज़ आप कैलकुलेटर पे भी नहीं कर पाओगे, तो इस तरह से जो कंसेप्ट को सीखिए अच्छे से और मज़े से इनका आंसर दीजिए। राइट, ये हो गया। चलो अब मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन लाता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखो हमारे पास हमने क्वेश्चन ले ली थी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 3 7 9, 7 9 की पावर हमारे पास 993। ठीक, देखो हमें यहाँ पे हमें क्या देखना है, यूनिट प्लेस डिजिट की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यूनिट प्लेस पे नंबर कौन है, यहाँ पे डिजिट कौन है, 9 है। देखो 9 की पावर क्या हमारे पास ये वाली दी है 93, लास्ट में 93, तो क्या होगा, 8 होगा। अभी हमने पढ़ा सेकंड कैटेगरी 9 और 4 आते थे। अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट पे 9 है, उसकी पावर अगर क्या 8 है, तो हमें क्या मिलता है, 9 की पावर 8 पे हमें क्या मिलता है, 9 ही मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, 9 ही मिलता है। ठीक है, अभी हमने पीछे किया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 की पावर 4 3 2 1, ये सब किस में है, ये सब पावर में। 4 3 1, देखो नंबर कौन सा है, 2 1 है लास्ट में, तो क्या 8 है हमारे पास, 21 8 होता है। अब ये 4 की पावर 8 होती है, अभी हमने बी कैटेगरी में बढ़ के आए। अगर 4 की पावर 8 है तो 4 का देख लेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। 4 की पावर 1 करने से हमें क्या मिलता है, 4 ही मिलता है, पावर 8 में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है, 4 ही आएगा। अब देखो यहाँ से यूनिट प्लेस डिजिट पे 4 है, इसकी पावर क्या है, 112। 112 क्या इवन नंबर है, और 4 की पावर इवन होती तो हमारे पास क्या आता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो हमें क्या मिलता है, लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट पे 6 मिलता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इस तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन मेरे समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट हमने एक और क्वेश्चन ले लिया। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 7 3 4 7 की पावर 123। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या रहे हैं, 123 है, यूनिट प्लेस पे कौन है, 7 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो जब भी हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको ये डिविजन टेस्ट 4 का हमें लगाना है, तो 4 से डिवाइड करना, 7 का कितना बचेगा, देखो 123 है, तो हमारे पास कितना बचेगी पावर, यहाँ से 3 बचेगी। ठीक, तो 7 की पावर 3 हमें पता कितना होता है, 343 होता है, 343 होता है। तो यहाँ से यूनिट प्लेस डिजिट पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके डन, एक हो गया, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब देखो सेकंड पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर क्या है, सीधा हमारे पास क्या आएगा, 3 आ गया। अब यहाँ पे आते सेकंड पे, देखो सेकंड में हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट पे कौन है, 8 है। 8 की पावर कितनी है, 117। 117 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, लास्ट का डिजिट से देखते हैं तो 16 हमारे पास डिवाइड होते हैं, 1 हमारे पास रिमाइंडर बचता है, तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 का हमारे पास क्या आएगा, देखो यूनिट प्लेस डिजिट पे 80 आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले नंबर, देखो लास्ट में क्या है, 2 है, तो इस वाले नंबर कितना हमारे पास 1135, हमें इसको 4 से डिवाइड करना है, 35 है, तो 4 के डिजिट के लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 32 तक डिवाइड होता है, फिर 3 बचते, तो इसकी नहीं 2 की पावर क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका आंसर 8 आ रहा है। तभी कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर फाइनल डेस्टिनेशन सेम हो सकती है, पर क्वेश्चन और डायरेक्शन अलग अलग होती है। ठीक, तो इस तरह से आपने ये कंसेप्ट लगाना है, और आगे तो क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ 373217 की पावर 993। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कितना आपको टाइम लगेगा, यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या है और पावर क्या है। ठीक है, तो और साथ में टाइम कितना लगता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आप मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, ये क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ 9876 की पावर, ये पावर में होगा। ठीक है, 1 2 3, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ पे। ठीक है, आंसर इन कमेंट बॉक्स, और साथ में बताएं कि वो कितना टाइम आपको लग रहा है इसको आंसर देने में। ठीक है, चलो मैं आपको एक 8 क्वेश्चन तक पहुँच गई, ये क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें बोले कि फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ, आप में मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप सिंपल इसको समझिए, लैंग्वेज लिखूँगा। जैसे हमें बोले कि 1 2 5 की पावर क्या है, 100 या 1000 है, क्या पावर है हमारे पास, 1000 है, 1000 प्लस हमें बोले बताओ कि 1786 की पावर हमारे पास कितनी है, 343 है, और आगे बोलें कि हमें 1 जैसे लेता हूँ 712 की पावर कितनी है हमारे पास, 27 है। ठीक, बोलें इसमें यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या आएगी। देखो हमें यहाँ से सिर्फ इसको देखना है, सर हमें यूनिट प्लेस पे फोकस करना है।
यहाँ से यूनिट प्लेस पे फोकस करना है, यहाँ से यूनिट प्लेस पे फोकस करना है। देखो 5 है, 5 की जितनी मर्जी पावर हो क्या आंसर आता है, हमेशा 5 आता है। ठीक है, लिख लिया। बीच में ऐड है तो ऐड करो। 6 की जो मर्जी पावर हो एक कैटेगरी में तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो यहाँ से 2 से देखना है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है 4 है, तो पावर कितनी है 27। 27 को 4 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। तो यानी क्या बचेगा 2 की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो क्या आएगा हमारे पास, 5 और 6 11 हो गई। 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होगा 8, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 8 + 11 कितना होगा 19। अब देखो 19 से हमें यूनिट प्लेस देखना है, तो यूनिट प्लेस में हमारे पास कौन आया, देखो 9 इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, डन है। इस तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। और आप ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था, ये क्वेश्चन हमारे पास था आई थिंक 9। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इस तरह से। चलो मैं इसी को चेंज करके आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं इसी में चेंज करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। इसको हटाओ, बनाओ, यहाँ पे देखो ये पावर हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसमें इस पावर को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो न्यू से लिखते हैं छोटा उसको। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें अगर हम बोला जाए हमें कि क्या करो 4 1 4 की वैल्यू लेता हूँ मैं 1 अलग से लिखता हूँ, ठीक अलग अलग से लिखता हूँ 1 1 2 3 4 माइनस 9 1 9 1 9 9 की पावर यहाँ से मैं लेता हूँ 1 1 0 लेता हूँ। ठीक है, तो बोले इसकी वैल्यू बताओ हमें यूनिट प्लेस पे इनकी वैल्यू क्या है। देखो हमें यहाँ से देखना, देखो 4 आ रहा है तो 4 की पावर कितनी आ रही है, इवन आ रही है। जब 4 की पावर इवन आती है अभी होना पड़ा क्या आता है, हमें क्या मिलता है यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है। बीच में माइनस तो माइनस डालो। 9 की पावर क्या आ रही है, देखो इवन आ रही है। तो 9 की पावर जब इवन होती है तो 9 का स्क्वायर कितना है, इवन मीन्स स्क्वायर करो उसका, तो हमें क्या मिलता है यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है। ठीक है, तो उनको सॉल्व करें तो 6 - 1 इज 5। 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन की हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 था। ये क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ जिसमें मल्टीप्लिकेशन है या कुछ और लिख बता देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूँ। अब हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न कुछ भी है क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। देखो अगर हमें बोलें 2 3 3 लेते हैं, इसकी पावर है 1 2 और 7, 1 2 और 7 मल्टीप्लाई 3 3 8 की पावर 99 कितनी है 99। ठीक है, बताओ उसका क्या आंसर आएगा, मैं यूनिट प्लेस पे क्या आंसर आएगा। तो यूनिट प्लेस के लिए हमें यही देखना है, यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए हम जब यूनिट प्लेस पे तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है 4 से साइक्लिसिटी 127 को, यानी हमें 27 को ओनली किसे करना है 4 से डिवाइड करना है। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, देखो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 27 को 4 से करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 24, 6 को 24 और 3 बचेगा तो 3 की पावर 3 आ गया। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 8 है तो 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। 99 को 4 से करेंगे तो हमारा कितना 96 तक जाएगा, बेसिक कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 8 की पावर भी 3। अब देखो हमने पता है पढ़ा हुआ है कि 3 की पावर अगर 3 है तो कितना था 27, यूनिट प्लेस पे क्या आता है 7, बाकी हमें छोड़ देना है। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है 8 का हमारे पास यूनिट प्लेस पे कौन आएगा तो कितना था 12, यानी 1512 आता है, सॉरी 512 आता है। वहाँ से कितना आएगा 12 आएगा, मतलब 2 आएगा। तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 14। अब 14 से तो यूनिट प्लेस पे कौन आ गया हमारे पास, यूनिट प्लेस पे हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है 4 इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सारे यूनिट प्लेस के क्वेश्चन करने हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे वहाँ पर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो यही कंसेप्ट आपको सीखने हैं और अच्छे से इनको करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा चैनल है। ठीक है, इजी मैथमेटिक्स, इजी मैथ 108M। ठीक है, और उसके अलावा हमने आज ये सारी चीज़ें डिस्कस की। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अब अच्छे से पढ़ो उसको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, उन अपने फ्रेंड दोस्तों तक पहुँचाएँ जो अच्छे से मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हो, जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है।
ठीक है। आराम से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखे लॉजिकली, और चीज़ें आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे। चाहे वो एग्ज़ाम +2 के लेवल से, 10th के लेवल से लेके टॉप से टॉप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और हायर जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लेवल तक के लिए, और ये बेसिक से लेके एडवांस तक। और ये हमने नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट कर दी। अब हम इसकी मैक्सिमम वीडियो हमारे पास 10-11 वीडियोस आएंगे हमारे पास। पहले हम आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।